प्रीवियस क्लास में हम लोग मोशन इन इंक्लाइंड देख रहे थे, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन, और उसको हम लोग देख रहे थे कि हम लोग रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको हम लोग डेरिवेशंस किए थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे इंक्लाइंड पे टाइम ऑफ फ्लाइट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो पाया था, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इंक्लाइंड का कुछ क्वेश्चंस में रुकेंगे। क्यों बेसिक कुछ डिस्कस करना है। हम लोग जब प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो करते हैं, वो सब बात को डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है इन सब में प्रॉब्लम हो, इसीलिए। और भी कोई बेसिक अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो अभी माइक ऑन करके, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां तक प्रोजेक्टाइल का सवाल है, तो देखो प्रोजेक्टाइल पे प्रॉब्लम जो होगा, अभी तक जितना भी क्लास पढ़ाए हैं, तो उसमें स्टार्टिंग क्लास से जो जो बात बताए हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ही जो जो चीज सिखाए हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसी के हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके अलावा जिस तरह कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे क्लास में, तो घर में भी उस तरह क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तभी जाके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा, मतलब कमांड हो पाएगा टॉपिक पे। और बुकलेट जो है कल मिलेगा, आज उसका फाइनल हो गया है, तो आज रात में ग्रुप में या फिर कल सुबह ग्रुप में सर उसको शेयर कर देंगे बोले हैं। ठीक है, तो बुकलेट जैसे ही मिल जाएगा, तो बुकलेट से स्टार्टिंग में एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्टाइल का, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस, टाइम निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना, जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का प्रोडक्ट को के रेंज के प्रोपोर्शनल है किस तरह, वो सब पॉइंट। इसके अलावा हम लोग हाइट्स जो प्रोजेक्टाइल्स पढ़ेंगे उसका क्वेश्चंस मिलेगा, फिर लास्ट में इंक्लाइन का मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ एडवांस क्वेश्चन भी मिलेगा। तो अगर इस टॉपिक को तुम अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो बुकलेट को कम्प्लीटली एक बार सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्टिंग से सॉल्व करना अच्छे से एक बार, बुकलेट मिल जाने के बाद तो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ये एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, इसको हम बनाने दिए थे क्लास में, तो क्या किसी का आंसर आया था इस क्वेश्चन में? बोलो, नहीं तो हम बताएंगे। आंसर आया था क्या किसी का? हेलो सर भूल गया था। नहीं बनाए थे कोई? सर इसमें पता नहीं चल रहा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, हम बता दें। इंक्लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन ये है कि पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा, तो जो गिवन है उस चीज को देखो। तो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से थ्रो कर रहे हो। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो दिया गया है। फिर बोला गया फाइंड द कंडीशन, ऐसा एक कंडीशन को फाइंड आउट कीजिए, अंडर 2 बार लिखा गया, सॉरी, फाइंड द कंडीशन। ठीक है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर। देखो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हम परपेंडिकुलर लिखे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है एट एन इंक्लाइंड, एक इंक्लाइंड पे परपेंडिकुलर लाइन कर रहा है, और इंक्लाइंड का एंगल अल्फा है, जिस तरह डायग्राम में दिया गया है। तो एक डायग्राम इसका बना देते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम बहुत सिंपल है, ध्यान से सीखना है इसको। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। तुम एक क्या करोगे, सबसे पहले एक इंक्लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ऐसा आराम से बनाओ, ऐसे कि इंक्लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक, और क्या बोला गया कि एक बॉल को तुम, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं। सपोज इसको हम इस ग्रीन या ब्लू, जो भी ब्लू से बनाते हैं। एक बॉल को हम लोग ऐसे थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी से, और बोला जा रहा है कि ये बॉल सर ये हॉरिजॉन्टल सर कहाँ से लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना पूरा। पीछे से भी नहीं ले सकते? क्या सर अगर सर अगर हम लोग यहाँ इनिशियल पॉइंट से कहीं और से ले, तो प्लेन पे कहीं और से। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया ना तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये तो इंक्लाइंड हो गया ना, दिस इज इंक्लाइंड, और ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ यू एंगल अल्फा बना रहा है, मतलब थीटा बना रहा है, तो दिस एंगल इज गिवन। बोलो बोलो, आवाज आ रहा है, बोलो।
सर ये पॉइंट जो बॉल जिसमें जो थ्रो किया जा रहा है सर, पॉइंट वो किसी और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहीं और पॉइंट पे रहता तो उसका क्या होता कुछ इस आवाज नहीं पॉइंट आया पे? तुम्हारा। अच्छा, हम समझ रहे तुम क्या बोलना चाह रहे हो। क्वेश्चन में दिया उस इंफॉर्मेशन के हमें ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग को बोलना है ना कि प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं किसी एंगल थीटा से विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये हॉरिजेंटल हो गया, है ना। अभी तुमको इंक्लाइन यहाँ पे बैठाना है, तो ये ग्राउंड हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। अब ग्राउंड से बोला है कि 30 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री बोल रहे हैं, ग्राउंड से ऐसे एक थीटा एंगल से ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह फेंक रहे हैं। तो ये जो यू को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, थीटा जो दिया हुआ है, हम लोग को कहाँ दिया है, हॉरिजेंटल से दिया है। सो दिस इज आवर हॉरिजेंटल। तो और कहीं से नहीं लेंगे ना, क्योंकि हॉरिजेंटल से दिया हुआ है। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, इंक्लाइंड हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया। इसके बाद बोला गया है कि फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर टू एन इंक्लाइंड। अब अगर तुम यहाँ पे एक इंक्लाइंड लगा दोगे, तो इस इंक्लाइंड का एंगल तुमको दे दिया है, दिस इंक्लाइंड का एंगल अल्फा है। सीधा सीधी जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग बस उस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे ड्रॉ किए। बॉल को फेंक रहे हैं यू से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया, इंक्लाइंड का अपना एंगल अल्फा है। तो हम लोग अगर बोलेंगे बॉल इंक्लाइंड से कितना एंगल बनाया, तो बॉल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो इंक्लाइंड से ये वाला एंगल बनाएगा, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा माइनस अल्फा। यही तो क्वेश्चन हो गया जो हम लोग को गिवन है। ठीक है, सर ऑप्शन नंबर सी शायद होगा। नहीं, सी गलत आंसर है, सी इज द सर रॉन्ग डी। आंसर। डी होगा। हाँ, डी बनाए हैं क्या, आंसर आ गया डी। यस नहीं सर, कल आप आखिरी बार बताए थे। सर। हाँ सर ठीक है। इसमें आ गया सर, मैंने सर यहाँ पे एक डाउट था सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था सर, बॉल जो है पहले से वो इंक्लाइंड प्लेन पे है। हाँ, ये तो बता तो रहा ही है, प्रोजेक्टाइल को फायर कर सर एंगल से विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कंडीशन तो अंडर विच इट हॉरिजॉन्टल लैंड्स। क्या, सर सिर्फ लैंड करा इंक्लाइंड प्लेन पे सर, लेकिन पहले से इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो उससे क्या मतलब है, तुमको लैंड करा इंक्लाइन पे, मतलब तुम मान लो एक इंक्लाइन लगा दोगे, ये तुम नहीं लगाते, इसको तुम हटा दोगे, ठीक है, ये तुम हटा देते, सर कहीं सर तो बॉल को यहाँ कहीं और ग्राउंड से पे ले लैंड तो करता। हम्म सर बॉल अगर कहीं बॉल का पोजीशन और इंक्लाइन का जो इनिशियल पोजीशन सबको अलग कर देते तो उससे कहीं और रहता तो उस तरह दे देगा ना क्वेश्चन में, कहीं और रहता तो क्वेश्चन तो दिया उसी को ना काम करेंगे हम लोग, जो गिवन क्वेश्चन वही तो करेंगे। क्वेश्चंस में वो बोला है कि एक बॉल है, उसको अब इंक्लाइन से फेंक रहे हैं, इंक्लाइन डायग्राम में दिया गया है कि ये यहाँ पे ऐसे बॉल जाएगा, इस तरह जाएगा जाएगा ऐसे, और यहाँ कहीं पे कैसे गिरेगा। अगर इंक्लाइन तुम नहीं लगाता तो ग्राउंड पे आके गिरता डायरेक्ट। ठीक है, इसको तुम कॉम्प्लिकेट क्यों बनाते हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन तुमको सीधा सीधी पूछा गया है तो उसी को यूज करो जो पूछा गया है। उसको कॉम्प्लिकेट बना दोगे तो अपने से तो और दिक्कत हो जाएगा ना तुमको। जो सिंपल दिया हुआ एक बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, थीटा एंगल ग्राउंड से बना रहा है, एरिया के इंक्लाइन पे आके गिरेगा परपेंडिकुलरली, तो बोला गया उस टाइम में आप किस कंडीशन पे गिरेगा, यही तो पूछा है, सीधा सवाल है। तो अब तुम यहाँ पे बॉल को ऐसे गिराओगे तो बॉल लैंड कर रहा है यहाँ पे इंक्लाइंड पे, ये रेड वाला बॉल है मान लो, ऐसे आया, ठीक है, आते 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 यहाँ पे लैंड कर गया, ठीक, आते आते यहाँ पे लैंड कर गया। तो अगर यहाँ पे लैंड कर गया तो अब किस कंडीशन में बोला है कि लैंड करेगा, ठीक है, किस कंडीशन पे लैंड करेगा बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग अब इंक्लाइंड का अगर एक डायरेक्शन बना ले तो ये इंक्लाइंड क्या हो जाएगा, इसका एक्स डायरेक्शन में बनाएंगे हम लोग, जिसका रिजॉल्व करते हैं, तो इसका एक्स हो जाएगा, और ये वाला इसका एक इंक्लाइंड का एक वाई कॉम्पोनेंट बना लिए, ठीक है, इंक्लाइंड का हम लोग वाई कॉम्पोनेंट बना लिए। और इंक्लाइंड से एंगल कितना बना रहा है, इंक्लाइंड से ये बॉल एंगल बना रहा है थीटा माइनस अल्फा, इंक्लाइंड से एंगल बना रहा है, ये फ्रॉम इंक्लाइंड है, ठीक है, फ्रॉम इंक्लाइंड है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझना पड़ेगा ना सबसे पहले, कि बॉल लैंड कर रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लैंड करना मतलब क्या समझ रहे हो, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे बॉल आया और यहाँ पूरी तरह से इंक्लाइंड पे परपेंडिकुलर लैंड किया, मतलब ऐसे ऐसे आके मान लो खट से ऐसे आया और यहाँ पे इस जगह पे जो दिख रहा है ये बॉल, इस जगह पे ये बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर मतलब सारा वेलोसिटी इधर ही है, वाई परपेंडिकुलर आया डायरेक्शन। मतलब क्या है, सारा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन पे है। यानी कि बॉल एकदम, समझ रहे हो ना कंडीशन, इस तरह समझो कोई कंडीशन की बॉल एकदम इस तरह परपेंडिकुलर के यहाँ पे गिरा, ठीक है,
यहाँ पे एक्स पे कोई वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी तुमको मिलेगा वाई पे। यहाँ पे कंडीशन तुमको दे दिया, तो कंडीशन ये समझ जाओ तुम कि इसको हम लोग यहाँ पे सर अच्छे से वो लिख देते ग्राउंड हैं। के परपेंडिकुलर है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके? ये तुम्हारा ग्राउंड का परपेंडिकुलर नहीं, इंक्लाइन का परपेंडिकुलर है ना? सर आपका एरो से लग रहा था ग्राउंड का परपेंडिकुलर है। हाँ, एरो थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। ऐसा है, मतलब ये नॉर्मल बना रहा है, मान लो ये तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। मतलब पूरी तरह समझ जाओ कि इंक्लाइन का नॉर्मल लग रहा है। ये क्वेश्चन दिया है कि इट लैंड्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बोला है। अगर ग्राउंड का बोलता तो यहाँ पे लिख देता, तो बोला गया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इंक्लाइन का एंगल दिया अल्फा। हाँ, तो थोड़ा सा इसको सीधा बना लो एरो को, मतलब 90 बना लो यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राउंड एरो इस तरह बनेगा। तो अब ये कंडीशन हम लोग को दे दिया, तो किस टाइम पे लगेगा? ये टाइम टी इक्वल टू टी पे, मतलब मान लो कि टाइम टी इक्वल टू टी पे ये जो है यहाँ पे हिट किया। हिट कैसे किया? इंक्लाइन पे हिट किया। तो यदि तुम बोलोगे इंक्लाइन पे हिट किया, उस समय का सारा वेलोसिटी जो है इधर ही लग रहा है, मतलब सारा वेलोसिटी तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा है। पूरा जो वेलोसिटी वेक्टर है ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर लग रहा है, वाई की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगा। अगर वाई की तरफ कोई वेलोसिटी होता, जैसे मान लो तुम अभी बोलोगे सर वाई की तरफ सॉरी एक्स की तरफ वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो अगर एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी हम लोग बोलते, मान लो इधर भी कुछ वेलोसिटी होता, तो तुम्हारा ये नॉर्मल नहीं ना बनता, तब इन दोनों का वेक्टर तुम्हारा ऐसा कुछ आता, रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे आता, समझ रहे हो? तो तब परपेंडिकुलर कैसे लैंड करता? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज इस क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक्स की तरफ कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि यदि एक्स की तरफ वेलोसिटी होगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो v आएगा वो आएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिजल्टेंट कुछ इधर बनता, विच इज नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ एंगल पे गिरता, ठीक है। बट ये नॉर्मल पे गिर रहा है। तो इस बस यही तुमको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, यही क्वेश्चन कंसेप्ट निकालना पड़ेगा क्या कि बॉल जो परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? तो ये कंडीशन एक मिल गया। तो जब t इक्वल टू टी रहेगा उस समय तुम vx को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, है ना? उस समय vx को 0 कर दोगे। तो बस अब तुम कंडीशन लिख लो। अब देखो, तुम जानते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है रेंज में, हॉरिजॉन्टल रेंज का सॉरी इंक्लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 2u/y by gy। या वेरी गुड, वेरी गुड। 2u/y by gy लिखते हैं ना, टाइम ऑफ टाइम, उसमें फिर एंगल वैंगल निकालते हैं। अब सुनो, एक काम करो, छोटा बनाओ क्वेश्चन को। बार बार तुम थीटा माइनस अल्फा लिखोगे तो बार बार तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करने में तुमको बड़ा एंगल लिखोगे ना, तो तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा, तो ब्रेक वेक करना पड़ेगा, तुमको दिक्कत होगा। तो इस चीज को ना तुम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बीटा मान लो, जो भी मान सकते हो, बीटा गामा कुछ मानना है तो मान लो। तो इस एंगल को हम बीटा मान लिए, ठीक। मतलब ये जान लो कि इसको हम लोग बीटा मान लिए। देखो रवि ध्यान से, यहाँ पे इस एंगल को हम लोग बीटा मान लिए। क्या हुआ पेन फिर से? क्या चलते रहता है ये, क्या रुक जाता है बीच में पेन, पता नहीं चलता है। हाँ, इस एंगल को हम लोग बीटा मान लिए, ठीक है। इस एंगल को क्या मान लिया हम लोग? बीटा मान लिए। तो हम लोग को इजी थोड़ा पड़ेगा, यानी कि u जो है वो इंक्लाइंड से बीटा एंगल बना रहा है। तो uy कितना हो जाएगा? अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को uy मिल जाएगा कितना? u साइन बीटा। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2u साइन बीटा, ठीक, डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, है ना? जी कॉस अल्फा हो जाएगा जी वाई का डायरेक्शन, और यू वाई हो जाएगा यू साइन बीटा। दिस इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अभी के लिए इसको लिख के सिर्फ रखते हैं हम लोग। अब मोशन लिखते हैं एक्स कॉम्पोनेंट के लोग, तो एक्स कॉम्पोनेंट के लोग अगर मोशन लिखेंगे तो यू एक्स अपने पास कितना आ गया? यू एक्स हो जाएगा यू कॉस बीटा, रिजॉल्व करोगे तो, है ना? और यू हो जाएगा यू साइन बीटा। अच्छा हो गया। एक्स अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, तो जी तो ऐसे लगेगा हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी लगता है, तो जी को रिजॉल्व करेंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, है ना? ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये कितना? ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। लिख नहीं रहा ठीक से, समझ ही रहे हो, रिजॉल्व करना है। तो जी साइन अल्फा हो गया। तो यानी कि एक्स का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इधर डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, बट हमको लेना है मोशन ऐसा, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, ठीक। एक्स का मिल गया।
तो हम लोग का कंडीशन ये वाला है, तो इस कंडीशन को हम लोग को Vx निकालने के लगाना है कंडीशन को। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को लगाएं, x वाला इक्वेशंस को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं उस समय x y कॉम्पोनेंट अपना 0 हो जाता है, तो उसी कंडीशन को लगा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे, u इक्वल टू ux, ठीक है, u का वैल्यू कितना है, u cos बीटा है, समझ में आ रहा है? या फिर इसको रुको, उसको हम लोग लास्ट में यूज करते हैं, पहले नॉर्मली इस इक्वेशन को लिख देते हैं, एक सेकंड रुको। ये मोशन पैरामीटर हो गया। तो अगर हम लोग v को ही लिखते हैं, इस इक्वेशन से लिखते हैं, चलो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, तो vx का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ux प्लस axt, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, ठीक है, v इक्वल u प्लस at। अब vx हम लोग को निकालना है मान लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ux का वैल्यू है u cos बीटा, x कितना है माइनस g sin अल्फा, और t है, कौन सा t है, ये टाइम हो गया, ठीक है, हाँ टाइम पीरियड, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इस कंडीशन को इसमें हम लोग फिट करते हैं, जो ये कंडीशन मिला इसको हम लोग इस पे यूज करते हैं यहाँ पे। तो सुनो, अब देखो जब परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है, यहाँ तुम्हारा सवाल तुरंत बन जाएगा 1 सेकंड पे, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा तो इसको 1 सेकंड तो बहुत कम बोल दिए, मतलब 1 मिनट लगेगा बनाने में। अगर परपेंडिकुलर लैंड करेगा ना, तुम यहाँ पे आराम से बोल सकते हो कि ये 0 हो जाएगा, ठीक, एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी रहेगा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे, तुमको पता है u cos बीटा का वैल्यू लिख दो, अब इतना ही रहने दो, ठीक है, जी तुम्हारा हो गया। और एक काम करो, टाइम के टर्म में आंसर है, ठीक है, अभी हम लोग ठीक है टाइम का पुट के देखते हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, या नहीं, ठीक है, टाइम के टर्म में नहीं दिया ना, अच्छा साइन इस तरह के एंगल के फॉर्म में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, कितना टाइम का लगाएंगे, 2u sin बीटा, ठीक, किसी को डाउट होगा फिर पूछना, और एक हम बता देंगे, ठीक है, बट आराम से क्लियर कर लो इसको, कॉन्सेप्ट को, ये हो जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर लो, तो एक u और ये u कट जाएगा इधर भेजने से, है ना, और ये g से g कट जाएगा, ठीक है, तो क्या रहेगा, इधर रहेगा, इधर ले आओ इसको, तो यहाँ पे ले आओ ना, ये 2 को इधर ले आओ, माइनस बाय साइन को ले आओ, 2 साइन अल्फा ले आओ इधर, और क्या लाओगे, और साइन बीटा बाई कॉस अल्फा को ले आओ, ठीक है, और इधर तुम्हारा दे दिया है कॉस बीटा, ठीक। अब देखो सॉल्व करके कुछ आ रहा है आगे इस फॉर्म में आ रहा है क्या, देखो 1 सेकंड रुको, तो जैसे साइन अल्फा है, अच्छा रुको, ये 2 साइन बीटा हो गया, है ना, और ये कॉस अल्फा हो गया। अब इसको क्या करोगे, कॉस बीटा बाई साइन अल्फा कर दो, तो 2 साइन बीटा बाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा ही बच रहा है ना, नहीं कॉस अल्फा, अच्छा कॉस बीटा को इधर ले आओ, रुक जा एक टर्म में लाना है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह लिखने से ज्यादा अच्छा होता है ना, एंगल के एक टर्म आएगा ना, और कॉस अल्फा को तुम इधर कर दो बाई साइन अल्फा कर दो, तो देखो क्या आ गया, ये 2 tan बीटा आ गया, 2 tan बीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉट अल्फा। तो ऐसा कोई आंसर हम लोग आना चाहिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो देखो अब बीटा को तुम क्या लिखोगे, थीटा माइनस अल्फा, बीटा इज नथिंग बट थीटा माइनस अल्फा, तो जो फाइनल आंसर अपना वो हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर बता देंगे, फाइनल आंसर होगा बीटा का थीटा माइनस अल्फा था इनटू कॉट अल्फा था। तो इस तरह का जेई मेंस वगैरह में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा करवा देते हैं। अब देखो, हाँ बोलो, सर इसमें y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो रहा है, तो उससे हाँ उससे उस इक्वेशन से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का लगा कर सकते हो, लेकिन तुमको कंडीशन यहाँ पे वेलोसिटी उस समय तुमको v मानना पड़ेगा ना कुछ भी, लेकिन यहाँ पे तुमको परपेंडिकुलर लैंडिंग करना है, तो इस कंडीशन को यूज करोगे तो प्रॉपर्ली बनेगा, उसमें तुम्हारा थोड़ा सा आंसर गलत आ सकता है, लगा सकते हो। अगर उस तरह का नॉर्मल कोई वेलोसिटी देता, ये नहीं बोलता कि परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है, उस समय तो बिल्कुल लगाते, क्योंकि तब तुम्हारा v का फॉर्म आ जाता। बोलो। तब मैंने आपको एक फोटो भेजा जो मैंने ट्राई किया, तो उसका बताइए ना कैसे होगा। हाँ एक सेकंड देखते हैं, टेलीग्राम में है ना, यस सर। अच्छा ये तुम जो डायग्राम बनाए हो, अच्छा देखो डायग्राम इस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको, ये एज शोइंग द फिगर बोला है ना, तो तुम इसको उसी तरह बनाओगे ना जिस तरह डायग्राम में दिया है। तो पहले से डायग्राम अभी सर बना, पहले नहीं था, पिछले क्लास में नहीं बनाए थे, नहीं तो सर
अच्छा सॉरी, बनाए नहीं होंगे तो सॉरी, ये दिया हुआ है सर स्टूडेंट फिगर। बनाए थे ना? हाँ मेरा में बना हुआ है तो बनाए थे। अच्छा रवि का छूट गया होगा, ये दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है ना? पहले रवि तुमको नहीं थ्रो करना है, तुमको डायग्राम में दिया हुआ है। ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तुम एक डायग्राम बनाए हो, फिर उसके लिए तो पता है तुमको क्या करना पड़ेगा। इस कंडीशन में फिर तुमको फिर इंक्लाइंड को हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल डिस्प्लेसमेंट उतना ऐड करना पड़ेगा। इस तरह सवाल भी बन सकता है, कंडीशन थोड़ा बदल बता जाए। देना कंडीशंस में कैसे कैसे लगेगा। इसमें कैसे इसको बताएंगे, इसमें कोई कंडीशन तुम लिखे ही नहीं हो, क्या कंडीशन नहीं है। इस आंसर पर गलत जैसे तुम बताए हो, इस आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन तुम बोलो बनाए हो ना, तो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का सवाल तो बना नहीं है, तुम फेंक रहे हो तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से ही। देखो ये तुम इंक्लाइन का क्वेश्चन को चेंज कर दिया पूरा। अगर तुम ऐसा ऐसे फेंकोगे, इट इज अ सिंपल प्रोजेक्टाइल नॉट ए इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे कहीं वेलोसिटी निकाल दो किसी पॉइंट में से फेंकाए हैं, इससे इस इंक्लाइन को क्या मतलब है फिर? ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल बन गया ना, ये तुम इंक्लाइन से फेंक ही नहीं रहे, तुम यूएक्स इधर लोगे। इज अ सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। इधर यूएक्स लोगे, इधर यूवाई लोगे, तो ऐसे जा रहा है, यहाँ का वेलोसिटी निकाल दो फॉर्मूला से, यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा वही टच करेगा इंक्लाइन, ठीक है? ऐसा कोई कंडीशन या ये इंक्लाइन टच करेगा नहीं, ऐसा डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरली परपेंडिकुलर टच करेगा, अगर कंडीशन में देता परपेंडिकुलर टच कर रहा है, ठीक है, तो फिर अलग क्वेश्चन बन जाता। बट ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ सिंपल प्रोजेक्टाइल, एक सिंपल प्रोजेक्टाइल हो गया। इंक्लाइन का क्वेश्चन मतलब पता है क्या है? जब तुम बॉल को हमेशा इंक्लाइन से फेंक रहे हो, अब तुम बॉल को ग्राउंड से फेंक रहे हो, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब तुम मान लो कि इसको रिमूव कर देता, ठीक, ये रिमूव कर देता, तब तुम्हारा बॉल तो ऐसे ही जाता ना। अब तुम यहाँ रख दिया अगर, तो यहाँ कट से यहाँ पे अटक गया बॉल, यहाँ पे अटक गया इंक्लाइन के कारण, तुम एक ऐसा कोई प्लैंक रख दिया, बॉल यहाँ पे अटक गया, तो जाता क्या? अगर नहीं रखते तो सीधा चल जाता ग्राउंड पे। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल बन गया तुम्हारा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन देता तो तुम क्या करोगे? तुमको हर पॉइंट में वेलोसिटी निकालना सिखाए हैं, तो तुम यहाँ मैक्स एक टाइम निकाल लेता पूरा के लिए, या फिर इस टाइम का कुछ टाइम देता, या फिर ऐसे निकाल सकते थे v स्क्वायर वाई इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2gh। यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल कुछ वेलोसिटी निकालना पड़ता और फाइनेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकालता, उसी वेलोसिटी से यहाँ पे टच करता, ठीक है? तो ये अलग तरह का क्वेश्चन ही बन गया, जो कि सिंपल बन गया बहुत। चलो आगे क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन में बोलो। किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालना हो किसी टाइम पे, तो कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन को? किसी भी टाइम पे अगर एंगल निकालना है, बता रहे हैं यस बता उस तरह क्वेश्चन बता रहे हैं, हम समझ गए तुम क्या पूछ रहे हो। जैसे मान लो तुम पूछ रहे हो इस तरह का कि सपोज एक प्रोजेक्टर को ऐसे फेंके, यहाँ पे तो तुम्हारा प्रोजेक्टर ऐसे जाएगा, ये थीटा से फेंक दिए, ये यहाँ पे यू गया, ये यूएक्स हो गया, ये यूवाई हो गया ना। इस तरह क्वेश्चन कराएंगे। अभी तुमको पता है कि ये वाला कंपोनेंट हमेशा तुम्हारा फिक्स रहेगा, यूएक्स कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहता है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है ना? ये कांस्टेंट रहता है। वेरी क्या करता है? वीवाई वेरी करता है। यहाँ पे वीवाई तुम्हारा थोड़ा सा कम होते होते इस जगह वीवाई 0 हो जाता है, फिर वीवाई बढ़ता है। तो तुम्हें मान लो यहाँ पे वीवाई पता करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो, वेरी गुड। तो तुम पूछ रहे हो कि इस जगह पे एंगल क्या रहेगा, या कहीं पे भी एंगल कितना रहेगा, मान लो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन कराएंगे भी। अब देखो इसका जो भी वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी वेक्टर वो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों से होगा, मतलब जहां भी वेलोसिटी निकालोगे वो क्या हो जाएगा, हमेशा vx का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इसके बीच में तो एंगल हमेशा 90 ही रहेगा ना, ये दो वेक्टर के बीच में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर चुके हैं। तो किस थीटा से गिर रहा है? मान लो इस थीटा से गिरेगा तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, ठीक है? अगर ये एंगल थीटा लेंगे तो हर जगह पे थीटा वेरी करते जा रहा है, तो तुम वह वेक्टर यूज करोगे, tan थीटा का वैल्यू को तुम क्या लिख दोगे, ux बाई यू वाई, है ना? अब ux तो तुम्हारा सिर्फ सेम रहेगा, ux तो यहाँ पे सेम रहेगा, मान लो 5 है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 5 है, और tan थीटा तुमको निकालना है। हाँ सो ui ux या फिर ux बाई ui, tan थीटा यहाँ पे निकालो, yes. कितना होगा? ux बाई ये वाला vy, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस कंपोनेंट में, ये वेलोसिटी vy भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग को बस tan थीटा का वैल्यू लगा देना है और
ये कंपोनेंट एक हम लोग इसमें से पता है, अननोन वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अननोन निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करके अननोन प्लस को निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रायंगल बन गया ना, देखो ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा, हाँ वी वाई, सॉरी सॉरी यहाँ वी वाई हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ वी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी दिया तुमको वी वाई निकालना है, यू एक्स दिया हुआ है, हम बताएंगे इसको, हड़बड़ा मत, हम बता रहे हैं, क्वेश्चन का करवा देंगे, ठीक। हम सारा लॉजिक बताएंगे ए टू जेड, ठीक है। तुम्हारा काम है क्वेश्चन से इसको समझना अच्छे से। तो यहाँ पे tan थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, यूएक्स का तुम पुट कर देना और वी वाई तुमको मिल जाएगा। तो हर एक एंगल में तुम ऐसा कर सकते हो। एयर में निकालना होगा तो सही, क्या निकालना होगा तुम? सर जब वो हवा में रहेगा तो हवा में निकालना होगा तो इस टाइम का वेलोसिटी पता है हमको, ठीक है। यहाँ का वेलोसिटी इस पॉइंट का वी वाई निकाल लेंगे और थीटा निकाल लेंगे। यहाँ का वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना वी वाई का उस फार्मूला से, v इक्वल टू यू प्लस ए से या v स्क्वायर माइनस 2s से, कहीं पे भी निकाल सकते हो, कोई भारी भरकम सवाल नहीं है। बस हम लोग 2 डायमेंशन पे एनालाइज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स ही है, 2 डायमेंशन पे कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे x और y के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं, आराम से बनाओ, वेक्टर का यूज करना है तो सॉल्व करना है। कोई भी अननोन टर्म जैसा मत समझो कि कुछ अननोन है मेरे लिए, ऐसा नहीं है, तुमको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है बस, ठीक है। ऐसा कुछ अलग टाइप का चीज नहीं दिखेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सब लोग बना के दिखाओ जल्दी से, इसका आंसर आना चाहिए। टाइम हम देंगे बहुत कम, 1-2 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि फिर बहुत सारा कुछ पढ़ाना भी है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो जल्दी से, रुको, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ, क्या बोला गया देखो, क्वेश्चन समझना फिर सॉल्व करना। अमन समझ में आ रहा है? यस सर। इसको बनाओ अमन। स्टोन, रौनक, रौनक क्लास कर रहा है कि चला गया? यस सर। समझ में आता है रौनक? तुम पूछते नहीं आजकल कुछ? यस सर। सब समझ में आता है? स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए with speed u, making an angle 60 degree, making an angle लिखो जल्दी से, making an angle 60 degree with horizontal, with horizontal। हम तो धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से, ताकि तुम लोगों को छूटे नहीं, ठीक। बहुत अगर हड़बड़ बोलते हैं तो बोलना थोड़ा स्लो हम बोलेंगे, ठीक है, इसे क्लास छूटना नहीं चाहिए। देखो, the stone is projected from a point A with speed u, making an angle 60 degree with horizontal as shown। इसका भी डायग्राम हम बना देंगे, ठीक है। the fixed inclined surface makes angle 30 ठीक है, with, कि तुम लोग बना लोगे, with horizontal, ठीक। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, 60 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फिर आगे बोला जाए स्टोन, एक पत्थर को फेंक रहे हैं, द स्टोन लैंड्स, ठीक है, एट बी आफ्टर टाइम कैपिटल टी, टी इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी टाइम टी के बाद लैंड कर रहा है। तो पूछा क्या है पता है, देन द डिस्टेंस ए बी, बताते हैं डिस्टेंस ए बी कौन सा है डायग्राम में, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ए बी, या देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, आराम से क्वेश्चन को समझो, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है,
ठीक है। ऑप्शन हम डायग्राम बना देना। ऑप्शन ए में दिया गया है यू टी बाई रूट थ्री, टी के फॉर्म में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है 3 यू टी बाई 2, सी के फॉर्म में दिया गया क्या 3 यू टी, और डी के फॉर्म में क्या दिया गया 2 यू टी। देखो फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल को फॉर्मूला पुट करके सॉल्व मत किया करो, ठीक है, कंसेप्ट से सॉल्व करो। क्योंकि आप देखो फॉर्मूला तुम लगाओगे तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि तुमको रेंज निकालना, डायग्राम रुको हम बना दे रहे हैं फिर समझ में आएगा। देखो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या दे दिया, एक इंक्लाइन दे दिया, ऐसा कोई ऐसा कि इंक्लाइन दे दिया है, ठीक, इस तरह की इंक्लाइन दे दिया है, और इंक्लाइन का एंगल दिया 30 डिग्री का, मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे दिया 30 डिग्री का, और एक पत्थर है उसको हम लोग फेंक रहे हैं, है ना, एक पत्थर को हम लोग ऐसे यू स्पीड से फेंक दे रहे हैं। तो इधर ये बनाएगा एक, और इधर एक बनाएगा ये, मतलब यू एक्स हो जाएगा हम लोग का, यू वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ग्राउंड से पत्थर 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, सो दिस एंगल इज 60, ये पूरा एंगल दिया है 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास, ये एंगल होगा 30 का, ये एंगल 30 हो जाएगा, मतलब इंक्लाइन के साथ। तो ए बी कौन सा डिस्टेंस है पता है, ए बी ये वाला डिस्टेंस है, बॉल यहाँ जाके कुछ देर पे यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे करके जाके ऐसे यहाँ पे हिट करेगा, ठीक, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए बी। तो अपने को निकालना ये डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, इफ दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब रेंज, एक तरह से बोला जाए तो रेंज। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0, रेंज है, यहाँ कोऑर्डिनेट होगा 0,0, समझ रहे हो। इस जगह पे टाइम क्या होगा, T इक्वल टू कैपिटल T, समझ रहे हो। देखो ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार सिखाए, कैसे रिजॉल्व करोगे, कॉम्पोनेंट कैसे लोगे, एक्स के अलोंग का मोशन क्या होगा, वाई के अलोंग का क्या होगा, एंड तुमको ये चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। लेकिन एक यहाँ पे टिप हम दे रहे हैं, ये बात कि आप फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि तुमको कैपिटल टी के टर्म में लाना है, तो फॉर्मूला यूज करोगे तो कैपिटल टी के टर्म में लाने में तुमको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसको तुम कंसेप्ट से बनाओ, मतलब सॉल्व करो एक बार। क्या तुम बनाओगे कि हम बताएं, बोलो। सर एक सेकंड बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन हम समझाए थे, एक बार सुन लो सब लोग फिर से। एक पत्थर को फेंक रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि यू बना रहा है 60 डिग्री, कहाँ से, हॉरिजेंटल से, मतलब ग्राउंड से, हॉरिजेंटल मतलब हम लोग का जो ग्राउंड है उससे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। फिक्स इंक्लाइंड है, डब्बा रखा हुआ, इंक्लाइंड रखा हुआ प्लैंक 30 डिग्री का, और स्टोन लैंड कर रहा है बी पे आफ्टर कुछ टाइम टी के बाद, ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका रेंज हो जाएगा चारों में, ठीक है, बनाओ एक बार। और बीच में हम बोलेंगे कि क्लास छोड़ के मत जाना, एक दो बच्चे चले जाते हैं, उससे तुम लोगों को दिक्कत होगा पढ़ने में, ठीक है। फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल से और लॉजिक से ही समझना है, नोट से नहीं, थ्योरी से नहीं। थ्योरी जहां जरूरत पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे, लॉजिकल होना चाहिए फिजिक्स, तभी जाके बनेगा ऑब्जेक्टिव का सवाल सर जेई का, नहीं तो बहुत जगह अटक जाओगे बनाते बनाते। इसलिए क्लास में न्यूमेरिकल्स जो भी लेक्चर से पूरा देखना है लास्ट तक, और जब थियोरेटिकल पार्ट आएगा तो ठीक है, थियोरेटिकल नोट डाउन कर लेना सबको। फिजिक्स सीखना पूरा प्रैक्टिस का काम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, मतलब। सर सी होगा आंसर। नहीं, सी आंसर थोड़ा गलत है, पूरा क्या पूरा गलत है सी आंसर। कंसेप्ट क्लियर करोगे बताए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, आराम से बी बनेगा। रहेगा ना आंसर, क्या, बी रहेगा ना आंसर। नहीं, कौन बोल रहा है अभी सदेवांशु। सब तुम लोग गेस करते रहते आजकल क्या, हाँ सर दोनों आधा गेस। सॉल्व किया था तो उसको देख के लगा कि बी के फॉर्म में ही आ जाएगा। देख के आंसर कैसे बताओगे, सब तो एक तरह का दिख रहा है। नहीं नहीं, आधा सॉल्व किया था तो वही लगा कि बी के फॉर्म में आ रहा है। दोनों गलत आंसर है। सर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ध्यान में लगा के लगाओ,
यस सर, सर ए होगा क्या? बिल्कुल, वेरी गुड, ये आंसर आ गया। यस सर, सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तो ए ही आ रहा है। हाँ एकदम सही आंसर है, बिल्कुल राइट। सभी का आपको बनना चाहिए, तुम लोग इतना क्वेश्चन करा दिए, मतलब 40-50 क्वेश्चन करा दिए होंगे अब तक प्रोजेक्ट टाइम में, 30 तो कराए होंगे, 40-50 ज्यादा बोल दिए, 30 तो होगा ही कम से कम, 20-30 को 30। सर एक बार कर दीजिए ना, मेरा सी आ रहा है। और किसी का आया है? एक जन सही आंसर बोले अब तक बस। रवि आंसर लाए हो? सर गलत आ रहा है, मेरा ऑप्शन नहीं मिल अमन, रहा। अमन बनाए हो? अमन सर मेरा सी आ रहा है। सी आ रहा है। देवांशु, देवांशु गलत बनाया है। रौनक, यस सर। रौनक बनाते हो तुम क्वेश्चन आजकल? तुम आंसर नहीं बताते हो क्लास में एकदम। सर मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब करता है। अच्छा ठीक है, बढ़िया नेटवर्क ले लो जियो का, जियो नहीं एयरटेल का ले लो। ठीक है देखो, सबसे पहले तुम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानते हो, बताने का जरूरत नहीं है, कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट लगाओगे तो 2u/gy हो जाएगा। ठीक, देखो कितना आसानी से बनेगा, फिर तुम बोलोगे सर इतना आसान था। कुछ हम लोग करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, इतना जानकारी उसी से बनाएंगे। अब uy सबको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, uy का वैल्यू क्या हो जाएगा? u sin 60, u sin 60 मतलब u इंटू sin 60 और 1/2 यानी कि ये हो जाएगा u/2। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख लो पहले। चलो तुम बोलो सर टी के फॉर्म में तो क्यों लिख रहे हैं इसको आप? इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि काम आएगा, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक, ये तो नहीं लिखते। और बताओ जीवाई कितना, कोई बताओ तो जीवाई कितना होगा? बोलो यहाँ से देख जल्दी से, जीवाई कितना होगा? cos 60। जीवाई, जीवाई जी एक्सेशन वाई के डायरेक्शन में, जी रूट 3/2। 0√3/2, वेरी गुड, यानी कि 5√3 सब लोग जानते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√3, दिस इज 5√3। चलो इतना जानकारी सभी को है। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके हम लोग का बच जाएगा कितना, u/5√3। ये तो करना है। ठीक, इसको भी करके रख दिए, इसको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग को x के तरफ का मोशन लिखना है, तो x के तरफ का ux कंपोनेंट सर कितना एक हो बार जाएगा? फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता दे। बस यहाँ तक क्या कि हम लोग टाइम जो होता है वो क्या होता है 2u/gy है ना, तो u की जगह हम लोग u की जगह वैल्यू पुट कर दिए u/2 और gy की जगह 5√3 होगा u/5√3। ठीक है, u बाई नहीं सर, वही पूछ रहे हैं सर, GY 5√3 के इक्वल कैसे आया? क्या बोलो? सर हम ये हो पूछ रहे जाएगा। हैं GY 5√3 के इक्वल कैसे आया? अच्छा ये रिजॉल्व किए ना, अगर g ऐसा लगेगा तो ये कितना होगा, g cos थीटा। ठीक, cos थीटा कितना है हम लोग का, cos 60 है, तो g ओ यस सर, सॉरी यस 30 है। हाँ सर। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है। बोलो समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ऐसे करके निकाल लेंगे ना हम लोग, इसको भी रहने दो। ठीक है, अब चलो x की तरफ का हम लोग मोशन लिखते हैं, x की तरफ का मोशन लिख लो जल्दी से। x की तरफ देखो हम लोग को ux मिल गया जो कितना होगा √3u/2, हम लोग को ax मिल गया जो कितना हो गया 5 है ना, cos sin 630 मतलब 5 हो गया, लेकिन इधर लेंगे तो -5। डायग्राम में देख लो सभी को, इधर हो जाएगा g sin 30, g 10 है तो हाँ 5, तो 5 इधर 5, बट हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो -5। क्लियर है ना सभी को? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? यस समझ में आ गया कैसे -5 आ गया? यस सर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करोगे, बस तुम फॉर्मूला लगा दो, x = uxt प्लस हाफ xt का स्क्वायर, r = √3u इंटू t मतलब पूरा टाइम, हाफ और x का वैल्यू -5 इंटू t का स्क्वायर। ठीक, अभी भी हम t को पुट नहीं किए कुछ, अभी क्या कर देंगे हम लोग इसको √3u/2 t, और ये हो जाएगा अपना 5/2, और इसको t² को t इंटू टी लिख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलोगे ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए क्योंकि आंसर पे हम लोग को यूटी का टर्म दिख रहा है, यूटी देखो हर जगह, यहाँ पे यूटी का टर्म, यहाँ भी यूटी का टर्म, यहाँ भी यूटी का टर्म, यहाँ भी यूटी का टर्म।
तो हम लोग को यू स्क्वायर, यू टी का स्क्वायर कहीं पे नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करके लिख दिए ताकि हम लोग को थोड़ा आसानी पड़े। और एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स डायरेक्शन का, वही तो रेंज है, ठीक है ना, वही तो रेंज है, तो इट्स नथिंग बट द रेंज। तो क्या करोगे, 3u/2 इंटू टी माइनस 5/2 टी, और एक टी को पता है हटाने के लिए यू, मतलब देखो एक टी को टी लिख दिए और एक टी के जगह यू वाला वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम लोग फिर से एक यूटी का टर्म आ जाए, क्योंकि टी पे देखो यू का एक टर्म है, तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो, इस टी पे भी यू का टर्म है, एक यू का टर्म है। तो इसी यू के टर्म के चलते हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे भी टी के साथ एक टी को ये पुट कर दिए, क्या है u/5√3, ठीक है, पुट कर दो जल्दी से, u/5√3। और देखो इस सब पे दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सब थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग का रेंज का वैल्यू आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लो, क्या कॉमन निकल रहा है बोलो, एक कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यूटी का टर्म नहीं है ना, सॉल्व करो तो जल्दी से, आर कितना आ रहा है इसको, यूटी के टर्म में सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा, करो ना, सॉल्व करो, कुछ निकलेगा कॉमन, यूटी निकलेगा ना, u/2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा √3, जल्दी करो सॉल्व, यहाँ क्या बच जाएगा बोलो, कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है इधर, और अच्छा 1/√3 बच जा रहा है, तो 1 आएगा ना, ये पूरा सर 1 आ जाएगा, ut/3 आ रहा है। ut/√3 आ रहा है, u/2 इधर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा सिर्फ, है ना, इधर क्या बचा, इधर सिर्फ हम लोग का 1/√3 बच गया ना, हाँ 1/√3 से बच गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग का 1/√3 बच गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो ना, और क्या, तो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर दोगे तो √3/3 आ जाएगा ना ये, ठीक, और ut/2 r=2, देखो टाइम नहीं लगेगा, हाँ ये सब क्वेश्चन को तो 1-2 मिनट में ही बनाना है, क्योंकि जेई में आएगा ऐसा तो हम लोग के पास 1-2 मिनट ही रहता है, अब समझाने में थोड़ा टाइम बस लग रहा है हम लोग को, इसीलिए। तो कितना हो गया सॉल्व करने से, ये हो गया 1/3 बचेगा ना, यहाँ मतलब कितना हो गया 3√3 माइनस √3/3, कितना आ गया सॉल्व करने से, 1/3 आ गया, मतलब ये ऑप्शन पूरा सॉल्व करने से कितना बचेगा, ये आ जाएगा ये वाला ऑप्शन ना, ut/√3, ठीक है, क्योंकि ये बचेगा यहाँ पे कितना, ये पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा 1/3 बच, सॉल्व इससे हटाओगे तो 1/3 बच रहा है, तो यहाँ पे एक कट के ये बच जाएगा ut बाई कितना √3 बच जाएगा, हाँ ये तो सिर्फ बचेगा, तो दिस इज आवर आंसर, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो, बोलो रवि, बोलो बोलो रवि, क्या बोल रहे हो, कुछ पूछना है किसी को, बोलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ हम सुन रहे, बोलो ना, बोलो, अच्छा ये आंसर कैसे आया, क्या, दिव्यांशु, हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं, आवाज आ रहा है, बोलो, वो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, सर बता दीजिए सर, ये अच्छा सर तुम जो लिखा पार्ट लिखा कैसे क्या, आया वो, अच्छा अच्छा ठीक, हम बता देते हैं, सर ये नेटवर्क सॉल्व प्रॉब्लम, कैसे किए सर आप, ये ut/√3, सर जो ये सॉल्व कैसे किए सर ut/√3, अच्छा ठीक बता देते फिर से, ये क्वेश्चन देखे थे ना, सर ये समझ नहीं आया मुझे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो शुरू से सेकंड लेवल तक तो आ गया था, शुरू से लास्ट बता का दे, वो इक्वेशन तक, सर शुरू से लास्ट बता दे, इक्वेशन कैसे आया सर, समझ नहीं आया, अच्छा शुरू से बता दे क्या, देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, यहाँ पे टाइम लिख दिए थे, ये टाइम आ गया होता है, ठीक है, तो टाइम के जगह ये हो जाएगा 2, uy के जगह कितना वैल्यू u/2, और gy के जगह 5√3 आ जाएगा, तो यहाँ से अपने को u मिल जाएगा,
तो इसका वैल्यू हम लोग अभी लिख के नोट करके लिख दिए, छोड़ दिए लिख के। एक्स की तरफ का मोशन देखेंगे तो यूएक्स ये वाला हो जाएगा और एक्स का इतना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो मुझे इक्वेशन समझ नहीं है कैसे सॉल्व किए सर आप, वो रूट बता तो रहे हैं, सर फिर से बता दीजिए ना सर। बता रहे, सुनो सर ये समझ में आ गया इधर। लास्ट वाला बस। हाँ सर वो मेरा वहां तक आया था सर, वही इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे सर वो यहाँ तक, ऑप्शन। यस सर यस सर, अच्छा यहाँ नीचे पे, नीचे नीचे। नीचे यहाँ तक ये यहाँ पे हाँ, रूट 2/2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच Yes, गया, sir. √3, और यहाँ 1/√3 बच गया, ठीक है। तो 1/3√3 बच जाएगा, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना, √3/3 हो जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर दिया हम लोग, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, अगर तुम इसको एक √3 से √3/3 ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, 3√3 माइनस √3/3, तो कितना बच जाएगा, 2√3/√3। इसको लिखोगे तो क्या बच जाएगा, ut/2, और यहाँ पे 2√3/3 बच जाएगा, तो 2 कट गया और एक √3 से √3 कट गया, तो कितना हुआ, ut/√3, ठीक है। सिंपल Yes. मैथ, सिंपल मैथ, ठीक है। ये तुम लोग जानते हो, ये सब चीज क्यों घबराते हो, देख के आराम से बनाओ, बिल्कुल सिंपल, इसको तो टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स में सारा क्वेश्चन आराम से बनाओ। हो जा रहा था बार बार। सर और क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ और दे रहे हैं, और बनाओगे ऐसा ऐसा। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको बनाओ तो। डिस्कनेक्ट मत हो जाना नेटवर्क, तुम लोग बहुत नेटवर्क जाते रहता है। कौन सा फोन रखा है, नेटवर्क रखा है तुम लोग, जियो? जियो। यस सर। अच्छा, जियो का नेटवर्क भी जाते रहता है कभी कभी। अ पार्टिकल एट अ हाइट, देखो रवि, रवि आवाज आ रहा है ना अब? यस सर। ठीक है, टेंशन मत लो रवि, आराम से बनाओ, ठीक है। तुम टेंशन ले लेता है, आराम से, वो कुछ बस नॉर्मल मैथ्स किए हम लोग। अ पार्टिकल एट हाइट h इज प्रोजेक्टेड, सब तुम लोग बना लोगे, ऐसा कोई भारी भरकम चीज थोड़ी ना है, सभी लोग बना सकता है, थोड़ा ध्यान दो बस। एक पार्टिकल है, उसको हम लोग h हाइट से प्रोजेक्ट करें 30 डिग्री पे, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, मेकिंग, पहले सब लोग आंसर क्वेश्चन लिखो तो कॉपी में, नेटवर्क चला जाने से भी ट्राई कर सकते हो। पार्टिकल एट हाइट h इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ग्राउंड पे टच करता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है विथ हॉरिजेंटल, ग्राउंड के साथ ही। ये सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसको बताने के पहले हमको थोड़ा हाइट वाला प्रोजेक्टर बता देना चाहिए था। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लो, हाँ, इसका सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, पहले हम थोड़ा पढ़ा देंगे इसको तुम लोग को। क्वेश्चन लिख के रखो, फिर बनाना कुछ देर के बाद। पार्टिकल एट हाइट h इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 45 विथ हॉरिजेंटल, ठीक है। उसके बाद बोला गया है it is again projected, it is again projected from the same point with the same point with the same speed, ठीक, but with an angle of 60, but with an angle of 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, with the horizontal।
सभी को दिख रहा होगा, कहीं राइटिंग में दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से। पहले क्या बोला गया, अ पार्टिकल एट हाइट h इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक, उसके बाद बोला इट इज अगेन प्रोजेक्टेड, फिर से फेंका जा रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट से विद द सेम पॉइंट, 2 बार लिख दिए, विद द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड बट विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसमें एंगल चेंज कर दिया गया फेंकने का हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो फिर क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फाइंड द एंगल। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द एंगल। ये रवि जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एंगल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे। फाइंड द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल find the angles with find the angle it makes with the horizontal when it strikes the ground। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है, देखो क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है tan इनवर्स 4। ठीक, ऑप्शन बी में दिया गया है tan इनवर्स 5, ऑप्शन सी में दिया गया है tan इनवर्स √5, ऑप्शन डी में दिया हुआ है tan इनवर्स √3। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम हम बताते हैं, डायग्राम क्या है। जैसे मान लो कोई हाइट है, ठीक, ऐसा कोई हाइट है, इसको अभी मत बनाना, रुक जाओ, पहले हम थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ा देंगे तुम लोग को, सब लोग को। ठीक है, थ्योरी थोड़ा बता देंगे, फिर इसको आराम से बनाना, तुम लोग बना लोगे इसको। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को ना यू से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, कितना एंगल से, 30 डिग्री का एंगल से, हाइट के हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहे हैं। ठीक, तो बोला जा रहा है कि बॉल ऐसे गिरेगा, ऐसे गया, ऐसे टक से यहाँ पे ग्राउंड पे, कभी जाके इस तरह गिरा, कभी ना कभी तो गिरेगा ही ग्राउंड पे, ग्राउंड हो गया अपना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, इसका थ्योरी हम पढ़ा देंगे पहले। तो ये बोला है कि ग्राउंड से 45 डिग्री पे ये गिर रहा है, बाप रे बड़ा कस के बारिश आ गया, ये 45 डिग्री पे गिर रहा है ग्राउंड पे। ठीक, तो 30 डिग्री पे जब फेंकते हैं तब 45 पे ग्राउंड पे गिरता है, मतलब यहाँ पे 45 एंगल है, कुछ वेलोसिटी होगा vx के तरफ तो वही रहेगा, इसका ux कंपोनेंट तो वही रहेगा ना फिक्स, ये तो कंपोनेंट वही रहेगा, क्या चेंज होगा, vy चेंज होगा, इसका vy कुछ यहाँ पे होगा, तो ये एंगल बोला गया है कि 45 होगा जब आप इसको 30 से फेंकते हैं। तो ये बताइए कितना एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, मतलब यहाँ पे एक थीटा कितना हो जाएगा फेंकने के टाइम में, जब आप इसको इसी हाइट से, सेम हाइट से आप 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो कितना होगा, वो आपको बताना है, आपको 4 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको तुम रुक जाओ 2 मिनट, पहले हम तुमको पढ़ाए थे थोड़ा सा, तब जाके बनेगा, नहीं तो इसका थ्योरी नहीं बताएंगे ना, तुम लोगों को दिक्कत होगा थोड़ा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दो, नोट डाउन करना, थ्योरी हम बता दे रहे इसका क्या होगा, इसको हम लोग कुछ देर के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद, आज ही करेंगे सॉल्व, अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, 6:30 बजे तक। तो चलो हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी में सब लोग लिख लो, तो जल्दी से नोट कर लो इसको, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फिर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हैं, क्वेश्चन को लिख के रखो, हम लोग थ्योरी पहले देखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी में लिख लो जल्दी से, थ्योरी में क्या लिखोगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट लिख लो। ठीक, थ्योरी में लिख लो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हम लोग पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन, ये हम लोग का तीसरा केस है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, हाइट से प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। ठीक, इसका हम लोग थोड़ा सा पहले कंसेप्ट देखना है क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि यदि हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, तो तुम किसी टावर पे हो मान लो, है ना, तो टावर से 3 कंडीशन हो सकता है अपने पास। क्या क्या 3 कंडीशन होगा, जैसे मान लो कि ये टावर है, ठीक, ये कोई टावर हो गया,
से दिस इज अ टावर। सब लोग ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाप रे यहाँ पे तो तूफान उफान आ गया। तुम लोग आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सर देखो मेरा नेटवर्क जा सकता है, यहाँ पे तूफान आ गया बहुत जोर से, पता नहीं क्या होता अचानक रांची में, ऐसा कोई हाइट बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है कि एक बॉल जो है रुको एक सेकेंड, एक बॉल जो है हम लोग यहाँ से फेंक रहे हैं, तो हम लोग के पास तीन कंडीशन है। एक तो तुम इसको बिल्कुल सीधा थ्रो कर सकते हो ऐसे, मतलब तुम जस्ट थ्रो कर दिया हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल वाला एंगल से, मतलब तुमने कोई एंगल पे नहीं फेंका, तो भी क्या होगा, ये सीधा थ्रो ना जाएगा, ग्रेविटी की वजह से कभी ना कभी तो गिरेगा ये। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से कभी ना कभी तो गिरेगा ये, तो मान लो, अच्छा हो सकता है नेटवर्क चला जाए, ठीक, तो टेंशन मत लेना, हम तो दूसरा क्लास इसको कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हुई आ गया है, पता नहीं जा सकता है, लाइट भी चला गया है। तो देखो ऐसे जाएगा, तो अब तुम देखो ये हमेशा ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ देर के बाद ये गिरेगा ही गिरेगा ग्राउंड पे। बता सकता है कोई क्यों गिरेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से गिरेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो लग रहा है ना, यहाँ पे जी लगेगा, है ना, यहाँ पे जी लगेगा, तो हर पॉइंट पे ग्रेविटी तो है ही काम करने वाला, यानी कि एक्सटेंशन तो ग्रेविटी दे ही रहा है। और अगर तुम देखोगे तो यहाँ का यूएक्स जो यूएक्स का कंपोनेंट है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तुम जिस सॉरी जीरो क्यों लिख दिया हम, सॉरी, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ये वाला अगर हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो जीरो है ना, जीरो बोल रहे बार बार, ये तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस विल ऑलवेज यूएक्स, हमेशा यूएक्स रहेगा। वैरी कौन कर रहा है? वैरी यहाँ पे वीवाई कर रहा है, ये वीवाई बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ वीवाई जीरो था, शुरू में यहाँ वीवाई जीरो था, वीवाई के अलॉन्ग कोई भी वेलोसिटी नहीं था, अब थोड़ा सा यहाँ बढ़ा वीवाई, इस जगह पे वीवाई थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा यहाँ पे भी चेंज हो गया वीवाई का वैल्यू, यहाँ पे वीवाई का और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वीवाई का वैल्यू बढ़ गया, तो क्या वैरी कर रहा है? वैरी कर रहा है वीवाई हम लोग का, यूएक्स शुड बी कांस्टेंट बट वीवाई शुड बी, ये थोड़ा सा अच्छे से बना लो ऐसे। ठीक है, तो यूएक्स शुड बी कांस्टेंट एंड द वीवाई शुड बी वेरिएबल, ये वैरी करेगा, डेफिनेटली वैरी करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो एक तो प्रोजेक्टाइल ही बन गया ये, और हम लोग को ये पूछ सकता है ना कि ये बताइए कि आप टावर्स, फुट ऑफ द टावर से जहां पे बॉल गिर रहा है उसका डिस्टेंस आप बताइए कितना होगा, या तो ये बोल सकता है कि बताइए कितना टाइम में हम लोग उसको पहुंच सकता है ग्राउंड पे। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल तुमसे पूछ सकता है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। अच्छा, तो ये सब बात हम लोग देख लिए। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है ना कि हम लोग बॉल को कोई एंगल से फेंके, ऊपर के तरफ, या तो कोई एंगल से फेंके नीचे के तरफ। तो पहला कंडीशन ये है, जो कि बहुत सिंपल कंडीशन है। तो इस पे भी पाथ हम लोग कैसा दिखता बनता हुआ, इस पे भी पाथ हम लोग को पैराबोला ही दिखता है, इस पे भी पाथ हम लोग क्या बनता है, पैराबोला ही दिख रहा है बनता हुआ, इट इज नथिंग बट द पैराबोला। ठीक है, ये भी तो एक तरह का पैराबोला ही है, ये भी एक तरह का पैराबोला है। ठीक है, तो अब बात आता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हाइट निकालना है, तो बस नॉर्मली सॉल्व करेंगे, और इस पे एक कंडीशन वैसा लेंगे जिसपे हम लोग को ये पूछा जाए कि ये बताइए कि बॉल को अगर ऊपर किसी एंगल से फेंके तब क्या क्या कंडीशन बदल जाएगा, या नीचे थ्रो करेंगे, तो उस पर हम लोग आते हैं धीरे धीरे। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले इस थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तीन कंडीशन इसका, ऊपर फेंकने वाला, नीचे फेंकने वाला, और एक हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, एक में डायग्राम के पास जाइए ना। एक सेकंड जा रहे हैं, देखो बोलो, कोई डाउट है किसी को तो बोलो, कोई टर्म समझने में, जो बात बोलो उसको पॉइंट में लिख लो कि इसमें इनिशियल वी बाई जीरो है, यूएक्स कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ग्रेविटी नहीं रखता तो कभी गिरता नहीं, तो एक एक्सेशन तो है ही इसका ग्रेविटी वाला, एक की तरफ एक्शन कांस्टेंट है, इसलिए एक्स की तरफ एक्शन जीरो है, इसलिए यूएक्स कांस्टेंट रहेगा। हो ठीक, गया सर। हो गया, तो ये सब बात समझ में आ गया है। अब जो है अच्छा, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से।
इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते जल्दी से। क्या एग्जांपल लेंगे? इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, ताकि तुम लोग इसको समझ पाओ। चलो मान लो ना एक हाइट है, सॉरी एक टावर है, ठीक? तुम लोग तुरंत बना लोगे इसको। चलो मान लो कि एक टावर है, ऐसा एक टावर हो गया, इसको थोड़ा सीधा बना ड्रॉ करना। ये टावर का ऊंचाई दे दिया 20 मीटर का, ठीक है? और इसको बॉल को हम लोग किसी बॉल को फेंक रहे हैं, इसको हम लोग 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक? तो यूएक्स हम लोग कितना दे दिया? 5 दे दिया है। समझ में आ गया? यूएक्स हम लोग 5 दे दिया। तो बताओ तो यूआई कितना होगा? जल्दी यहाँ पे जल्दी बताओ, यूआई कितना होगा? 0 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा फॉलो करेगा ये, और कुछ देर के बाद गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक? और अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम रेंज निकालो, तुम बोलोगे रेंज सर ये वाला है, ठीक? और जी आपका नीचे लग रहा है तो इसलिए वैरी करते जाएगा। जी ऐसे लग रहा है नीचे तो वैरी करेगा, ठीक है? तो ए वाई तो एक्सेशन तो एक ही तरफ है, ए वाई जिसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है माइनस जी। अगर एक्स तुमको बोला जाए तो इट विल बी 0, ये 0 होगा हमेशा। तो तुमको अगर पूछे कि ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे, तुम बनाओ जल्दी से। तुमको बोले फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, तुमसे पूछा जाए तो बताओ तो कितना आंसर होगा? मतलब तुमसे 10 हम पूछ रहे हैं मीटर। क्या? सिर्फ 20 मीटर है। कौन सा ये? हाँ ये 20 मीटर है। तो तुमसे ये आर अगर पूछ रहे हैं, मतलब फुट ऑफ द टावर से बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, क्या आंसर सर बोलोगे? 10 मीटर। 10 मीटर आ रहा है, ठीक है? हम सॉल्व नहीं किया, हम देखना पड़ेगा करके, ठीक है? मतलब देखते हैं करके कितना आ रहा है। 10 मीटर ही आ रहा है। 10 मीटर आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? अच्छा और एक चीज पूछते हैं कि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम अगर पूछा तो क्या बोलोगे? देखो अब जितना टाइम इस बॉल को, अब तो ये 2 मोशन हो रहा है ना, एक्स की तरफ वाई की तरफ, तो जिस टाइम में यहाँ तक पहुंचेगा उसी टाइम पे तो आगे भी बढ़ेगा ना। जितना टाइम पे ग्राउंड पे गिर रहा है उतना टाइम पे तो आगे भी बढ़ रहा है। तो टाइम मतलब क्या? टाइम मतलब टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए तुम कोई भी क्वेश्चन लगा दो, ठीक है? तो एस इक्वल यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा के टाइम निकालो, और टाइम लिख जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लोगे। तो बताओ टाइम क्या आ रहा है, जल्दी बताओ टाइम कितना आएगा, बोलो जल्दी से। सर 2 सेकंड। 2 सेकंड आएगा, वेरी गुड। टाइम आ जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे तो यू वाई टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना हाइट वाला प्रोजेक्टाइल के लिए। अभी हम पूरा बात नहीं किए, बहुत इसमें है। ऊपर से फेंकेंगे, नीचे फेंकते हैं, मतलब बॉल को ऐसे थ्रो करेंगे एक बार बॉल को ऐसे थ्रो करेंगे, सब भी बात करेंगे, ठीक है? तो एस का -20 रख लो, यू आई तो 0 हो जाएगा अपना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था कि 0 हो जाएगा, वाई की तरफ ले रहे हैं मोशन, है ना, वाई की तरफ। तो यू आई तो 0 ही था, यू आई, और ये -20, ये हो जाएगा हाफ माइनस जी के जगह -10, और टी यहाँ से हम लोग निकालना है, ठीक? तो कितना हो गया 5। चलो टी डायरेक्ट लिख देते, टी इक्वल टू +-2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड। तो अगर हम लोग को टी 2 सेकंड मिल गया तो ये x कितना हो गया 5 × 2 10, तो सही आंसर निकाले थे। x हो जाएगा 5 × 2 10 मीटर, ठीक? 10 मीटर। लाइट ही नहीं है अभी तक। अच्छा टाइम भी तो 10 मिनट ही है, पता नहीं 10 मिनट चलेगा कि नहीं। 3 वाईफाई में 3% दिखा रहा है चार्ज। कोई बात नहीं, बीच में बंद हो जाएगा ना तो टेंशन मत लेना, ठीक? क्योंकि बंद हो सकता है। इसमें चार्ज है अभी, लेकिन ये जो मोबाइल से कनेक्ट किया ना उसमें चार्ज नहीं है। यहाँ बहुत बारिश हो रहा है सुबह से ना, तो इसलिए लाइट नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन हम लोग अपना ये ग्राउंड वाला, ये वाला देखते हैं करके, मतलब एक कॉन्सेप्ट उस पर देखते हैं करके। अच्छा इसमें और एक चीज पूछा जाए तो बताओ तो क्या आंसर होगा तुमसे? अगर हम पूछे इसी क्वेश्चन में, आगे वाला जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें अगर पूछेंगे तुमसे और एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन कि ये बताओ कि यहाँ पे वी वाई कितना होगा, बताओ तो कितना होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोले? यस यूएक्स पे यहाँ पे पता है कितना होगा तुमको, वो तो कांस्टेंट रहेगा, सब जानते हो। तुमको बोलेंगे इस किस वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा, ये वी वाई बोलो तो कितना 20 होगा? सर 20 आएगा, वेरी गुड। वी वाई आएगा 20, कैसे निकाले हो? सर 0 उसका और ग्रेविटी से इसको इक्वेट करती है। बस v² इनिशियल -2s वेलोसिटी से
वेरी गुड। Yes. अब डिस्प्लेसमेंट यही वाला है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी को लेना, ये नहीं कि तुमने पूरा पाथ को ले लिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 10 तो BC जा रहा है ना, तो इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ Vy तुमको क्या मिल जाएगा, Vy तुमको 20 मिल जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको अगर तुम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे वेलोसिटी को किसी पॉइंट पे, तो कितना लिखोगे, x की तरफ आएगा 5i कैप और y की तरफ आएगा -20 j कैप, ठीक, 20 j कैप आएगा, ये आ जाएगा। तो ये आएगा किसी पॉइंट पे वेलोसिटी। और tan थीटा निकालना यहाँ का, तो बताओ कितना एंगल होगा, जल्दी बोलो। यहाँ का थीटा पूछा जाए तो कितना होगा, बोलो। सर tan थीटा सर 4 होगा। tan थीटा 4 होगा, 20/5 होगा, वेरी गुड, 4 हो जाएगा। तो Vy/Vx होता है ना। तो इस देखो अब ये क्या नाम है रवि, कहीं पे भी तुम एंगल निकाल सकते हो। इसका वेलोसिटी तुमको पता रहता है, यही तुम पूछ रहे थे उस समय। इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो इक्वेशन यूज करके Vy वाला, ठीक। तो कहीं पे भी तुम किस किस पॉइंट पे एंगल वेरी कर रहे हो वो भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट। इसका भी कुछ 2 केस होगा, उस केस को हम लोग पढ़ेंगे। जो सवाल आज दिए हैं, जा बंद हो गया। अब क्या करना चाहिए? हेलो।